नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश धाकड़ है और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में बताएंगे। टॉप 10 रिच पीपल इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉप 10 लिस्ट में 10 नंबर पर आते हैं हमारे मुकेश अंबानी जी। भारत में मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता है। ये भारत के सबसे अमीर आदमी और दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। मुकेश अंबानी की बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसमें से जियो रिलायंस इंडस्ट्री का मुख्य समावेश होता है, जिसकी शुरुआत इनके पिता धीरूभाई अंबानी के द्वारा की गई थी। 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो की स्थापना की थी और पूरे देश में मुफ्त में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई थी। तब से जियो इंडिया में बहुत लोकप्रिय बन चुका है और सारे लोग जियो का कार्ड लेने के लिए लाइन में लग गए थे। दोस्तों, 9वें नंबर पर आते हैं लैरी पेज। लैरी पेज का नाम आप सबने सुना ही होगा। ये अमेरिका में रहने वाले एक कंप्यूटर के इंजीनियर हैं। इसके साथ साथ इन्होंने गूगल, पेज रैंक और अल्फाबेट की स्थापना भी की थी। लैरी पेज सबसे धनी व्यक्तियों में 9वें स्थान पर आते हैं और इन्हें गूगल गाइस के नाम से भी जाना जाता है। 1998 में इन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर गूगल INC की स्थापना की थी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बन चुका है। दोस्तों, 8वें नंबर पर आते हैं लैरी एलिसन। लैरी एलिसन अमेरिका के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यापारी है और उसके साथ साथ वो ओरेकल कॉरपोरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO है और उनके 35.4% शेयर खुद के हैं। 2018 में लैरी ने टेल्सा में हिस्सेदारी की, जिन्होंने उनसे 3 मिलियन शेयर को खरीदा। आज वे दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में 8वें स्थान पर आते हैं। दोस्तों, 7वें नंबर पर आते हैं वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट मूल अमेरिका में रहने वाले हैं। वे अमेरिका के एक व्यापारी और निदेशक हैं और उन्हें परोपकारी भी माना जाता है, क्योंकि वे बहुत सारे डोनेशन लोगों के लिए करते हैं और उनके साथ साथ एक शेयर बाजार में निदेशक भी है और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा निदेशक माना जाता है। बर्कशायर हेड थे कंपनी के मुख्य कार्यकर्ता और सबसे बड़े शेयर धारक भी गिने जाते हैं। वॉरेन एडवर्ड बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 में अमेरिका में हुआ था और ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में 7वें स्थान पर आते हैं। 6वें स्थान पर जोंग सान आते हैं। जोंग सान एक चीनी व्यापारी है जो पानी बनाने वाली कंपनी के बोतल के मालिक हैं। जब उन्होंने पानी बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की तो उससे पहले ये कंस्ट्रक्शन में और न्यूज़पेपर रिपोर्टर के काम किया करते थे। उनकी ये पानी बनाने वाली कंपनी का नाम नोक्फो स्प्रिंग है और उसके साथ साथ वे चीनी दवा कंपनी वानताई के मालिक भी है। वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में 6ठे स्थान क्रम पर आते हैं। 5वें नंबर पर मार्क जकरबर्ग आते हैं। आजकल फेसबुक को हर कोई जानता है और उसका उपयोग भी करता है और काफी लोगों को पता भी होगा कि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक और मालिक है। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 1984 में अमेरिका में हुआ था। वे एक सामान्य परिवार से आते हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभ्यास किया था और उन्हें इस यूनिवर्सिटी से निकाला गया। उसके बाद उन्होंने प्रोग्रामिंग का ज्ञान प्राप्त करके फेसबुक को बनाया और आज सबसे अमीर आदमी की गिनती में 5वें स्थान पर आते हैं। फेसबुक की कामयाबी के बाद उन्होंने कई अन्य जगहों पर काम करना शुरू किया और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों को भी एक साथ लिया। 4थे स्थान पर आते हैं बिल गेट्स। आज के समय में बिल गेट्स को कौन नहीं जानता है, क्योंकि एक दौरान ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, परंतु आज वे 4थे नंबर पर हैं। बिल गेट्स बहुत सारे डोनेशन करते हैं, इसकी वजह से वे थोड़े पीछे रह जाते हैं, परंतु उन्होंने पहले स्थान पर बहुत समय तक राज किया है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, जिन्होंने कई साल पहले माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। आजकल हर कोई कंप्यूटर का उपयोग करता है, उसमें विंडोज प्रोग्राम अनिवार्य है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है और लगभग कंप्यूटर में ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसी वजह से बिल गेट्स को बहुत सारी कमाई होती है। 3रे नंबर पर आते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड। इनका नाम 2019 में बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया था, क्योंकि उन्होंने एक बार बिल गेट्स को पीछे
कर दिया था और अमीर आदमी की लिस्ट में तीसरे स्थान पर आते हैं, जो एक बिजनेसमैन है जिनका जन्म 1949 में फ्रांस में हुआ था और उनकी कंपनी LVMH नाम की कंपनी है जिसके यह मुख्य शेयर होल्डर हैं। लगभग 1987 में इनकी कंपनी बाजार में उतरी। इन्होंने इस कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीदे और कंपनी के पहले शेयर होल्डर बन गए। 27 जुलाई तक इनके पास कंपनी लगभग 48% से भी ज्यादा शेयर होल्डिंग है। ये कंपनी वर्ल्ड वाइड लग्जरी चीजें बनाती है और पूरे देश में बेचती है, जिसे हम लोग खरीदना पसंद करते हैं। आज सबसे अमीर लोगों के तीसरे स्थान पर आते हैं और दिन प्रतिदिन इनकी संपत्ति में सुधार देखा जा रहा है। दूसरे नंबर पर आते हैं एलोन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। आज से कुछ सालों पहले आपने इनका नाम तो सुना भी नहीं होगा, परंतु 2021 चालू होते होते ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। परंतु यह एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे उनकी अलग सोच जो दुनिया को नई दिशा की तरफ ले जाती है। उनका सपना है लोगों को मंगल पर भेजने का और वहां बस्ती बनाने का। बहुत सारे नाकाम प्रयासों के बाद उन्होंने यह सफलता प्राप्त और नई पीढ़ी के लिए इम्प्रेशन बनने का काम किया। एलोन मस्क अमेरिका में रहने वाले हैं। उन्होंने दुनिया को नई नई टेक्नोलॉजी प्रदान करने का कार्य किया है, जिसमें टेस्ला जो एक इलेक्ट्रॉनिक कार है, उसके साथ साथ स्पेस एक्स और हाइपरलूप ट्रेन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इन्होंने पेपल भी बनाया था। ये सभी कामों के बाद 2021 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी में दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर आते हैं जेफ बेजोस। एलोन मस्क के दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने से पहले जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। एलोन मस्क दूसरे या तीसरे नंबर पर थे, परंतु अभी जेफ बेजोस एक नंबर पर आ गए हैं। जेफ बेजोस अमेरिका में रहने वाले हैं और Amazon.com शॉपिंग साइट के मालिक हैं। यहाँ करोड़ों करोड़ों लोग अपनी वस्तु ऑनलाइन से मंगाते हैं और ये दुनिया की बहुत लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। अमेजोन की शुरुआत इन्होंने एक गैरेज से की थी जिसमें ये ऑनलाइन किताबें बेचा करते थे, परंतु आज ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई है और इसमें जेफ बेजोस उसके मालिक है, जो सबसे अमीर आदमी की गिनती में पहले स्थान पर आते हैं। तो दोस्तों ये थी दुनिया के सबसे अमीर आदमी टॉप 10 की लिस्ट। तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।